अगर जैसे हमने वचन में पढ़ते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम, अपने शत्रुओं से प्रेम। शत्रु का मतलब दुश्मन हमारा, उससे भी प्रभु प्रेम करने के लिए बोलता है। किससे? हमारे दुश्मन से। ये तो हमारे घर के लोग हैं ना। घर के लोग से अगर हम प्यार नहीं कर सकते तो दुश्मन से फिर हम कैसे करेंगे? ये हमसे नहीं हो सकता। मगर हमें क्या है, अगर वचन में चलना है तो ऐसे बनना पड़ेगा। अभी मान लो, हमारे यीशु ने परमेश्वर होकर वो चेलों के पैर धोकर हमें क्या सिखा रहे? कि मैं इतना प्रभु होकर, सृष्टि का मालिक होकर, मैं एक दास के जब पैर धो सकता हूं तो तुम क्या चीज हो? को समझ में आए? गहरी बातें हैं ये। वो सृष्टि को बनाने वाला अपने चेलों के पैर धो रहा है, कहता मुझसे सीखो मैं नम्र हूं। और कितना नमूना हमें देगा। हम बोलते नहीं हमसे तो नहीं होगा, मगर यीशु ने क्या करा? पूरे ब्रह्मांड का मालिक होकर चेलों के पैर धो रहा है, पापियों के साथ खा रहा है कि कैसे भी इनको मैं प्रभु में लिया हूं, बेश्याओं के साथ। वो कहते हैं ना, जब पत्थर मार के इसको, इसने व्यभिचार किया, उसको भी क्या कर रहा है? बचाने की कोशिश है कि अगर तुम में से कोई जिसने पाप ना किया वो इसको क्या करे? पत्थर मारे। एक एक करके क्या हो गए? सब खिसक गए। मतलब कहने का, जो हमने आज जो पिछले दिनों में सीखा था, जैसे माता का एक सवाल है, घर में सब अन्य जाति है। ठीक है, अन्य जाति है। परमेश्वर अन्य जाति का हिसाब से उनका न्याय करेगा। जो अन्य जाति है उनके हिसाब से न्याय करेगा। जो यहूदी है, बोलते हम वचन जानते हैं, उनका भी न्याय करेगा। जानते हो मगर चले तो नहीं तुम, उनका भी न्याय करेगा। और जो पापी हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। कहने का मतलब वो सबको, जैसे हमें वचन मिला तो हमको वचन के हिसाब से न्याय मिलेगा, जिनको नहीं मिला उनको विवेक के हिसाब से न्याय। विवेक का मतलब, अगर चोर चोरी भी करेगा ना, उसका विवेक उसको दोषी ठहराएगा कि तू ये गलत कर रहा है। वो कभी कभी स्कूल में भी नहीं गया होगा, फिर भी गलत करते समय, क्योंकि परमेश्वर ने ये जानवरों में नहीं है विवेक, ये हम मनुष्य में है। और जो सबसे कीमती चीज जो प्रभु ने हमारे अंदर डाली है, विवेक। विवेक का मतलब भले बुरे का ज्ञान सबको है, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ या अच्छा कर रहा हूँ सबको पता है। वो कभी चाहे ना स्कूल गया हो और ना कभी कहीं धर्म ग्रंथ कभी पढ़ा भी नहीं है, तब भी उसको पता है कि दूसरे की चोरी करना पाप है। अगर वो फिर भी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से परमेश्वर उसके विवेक के द्वारा उसका क्या करेगा? न्याय करेगा। तो अगर घर के लोग सब उल्टे सीधे हैं, कोई बात नहीं, हम तो सीधे होके दिखा दें। तो इधर जब आज जो हम सीख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, 15 लगाए बेटे इसका। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, इधर हमने पढ़ा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध, तुम्हारे का मतलब तुम्हारे, यूं नहीं लिखा है कि तेरे, तुम्हारे। ये पढ़ा है ना हमने, लास्ट में लिखा है तुम्हारे अपराध भी क्षमा। तुम्हारे का मतलब, जैसे भाई अर्जुन जी खड़े हो जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट खड़े हो जाओ। मैंने क्रोध में आकर इनको कुछ बोल दिया। क्या बोला मैंने? क्रोध में, गुस्से में आकर कुछ बोल दिया, और आकर यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। आप एक बात का ध्यान रखना, यीशु मसीह के भी बहुत सारे शत्रु थे, उसके चेलों के भी बहुत सारे शत्रु थे। क्यों? क्योंकि वो सत्य बोलते थे, तो शत्रु बन जाते हैं। अगर सच्चाई बोलेंगे तो क्या बन जाएंगे? शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि लोगों को सच्चाई पसंद नहीं। अगर सच्चाई बोलने में दुश्मन बनते, बन जाओ, सब बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सत्य बोलूंगा। जो नबी है ना वो सत्य बोलेगा, उसका कोई मित्र नहीं होता।
वो नबी जो है ना, हर एक की पोल खोलता है। तो जब जिसकी पाप उजागर होंगे तो नबी को कोई पसंद, मगर वो पसंद करेगा। लोग करे ना करे, कौन करेगा? वो करेगा। क्योंकि मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया और तू वो नहीं कर रहा, तो वो पसंद नहीं करेगा। हमको जिस काम के लिए बुलाया वो काम हमको करना है। दूसरी बात, सत्य के लिए तो बोलना, चाहे दुश्मन बने तो बने। अगर मैं सत्य बोलते समय आपको बुरा लगता, लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो गया क्लियर। दूसरा, क्रोध के बारे में, इधर हमने वचन पढ़ा ना, अगर तेरे भाई क्रोध करे और तू आके चढ़ाए भेंट, तो तेरे मन में आए कि तेरे भाई के तेरे प्रति, क्योंकि मैंने इनको गुस्सा करके आया हूं, तो जरूर है कि ये कुछ ना कुछ मन में तो लेके बैठे हैं मेरे लिए। और मैं आकर बोलता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने भाई को गुस्से में क्या क्या बोल के आ गया, मुझे माफ कर। तो हमें माफी किससे मांगनी है? इनसे मांगनी है, प्रभु से थोड़ी मांगनी है। मांगनी किससे है? इनसे। तो इनके अंदर का गुस्सा कब निकलेगा? जब मैं इनसे कि भैया मैंने है ना बिना फालतू में आपको क्या है, बहुत कुछ बोल दिया। तो जब इनकी माँ, इनसे मैं माफी मांगू तो इनके अंदर क्या आ जाएगा? चलो उन्होंने गलती करी है तो मैं तुमको माफ करता हूँ। इसीलिए लिखा, वहां पे लिखा है, यदि तुम क्षमा करोगे तो। अब मैंने इनको मैंने इनसे गलती की माफी मांग ली है। अब अगर ये जिस हिसाब से मुझे माफी देंगे, उस हिसाब से प्रभु इनको क्या करेगा? अगर इन्होंने कुछ रख लिया है, तो प्रभु भी कुछ रख के ही माफ करेगा, पूरा नहीं करेगा। अगर मैं भी दिखावे के लिए गया हूं, कुछ रख कर झूठी मत माफी मांगने, तो लिखा ना, जिस नाप से नापोगे उसी से तुमको भी मिला जाएगा। कहने का मतलब, वहां पर यीशु मसीह चेलों के पैर इसलिए धो रहे हैं कि वो आत्मिक तौर से, हम देखो उसके पैर के क्या निकाल रहे हैं? गंदगी निकाल रहे हैं। तो गंदगी मतलब, इनके मन में मैंने इनको कुछ बोल के आया हूं, तो इनके मन में मेरे प्रति कुछ कड़वाहट आ गई। तो वो गंदगी कैसे निकलेगी? भैया मुझे माफ कर दो। इनके अंदर से भी निकल गई, मेरे अंदर से भी निकल गई। तो इसे लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे, तुम्हारे का मतलब इनके भी कर दिए, मेरे भी कर दिए। इतना समझ में आया है? नहीं आया ना? क्योंकि अगर हम लड़ भीड़ के आ गए और यहाँ पर भेड़ चढ़ा रहे, वो स्वीकार थोड़ी होगी। तो इसलिए आज जो हम सीखने जा रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए पढ़वाया हूं ताकि वो उस लेवल पे आप आ जाओगे। क्योंकि इस प्रार्थना के बाद तेरा नाम पवित्र माना जाए, हमने पिछले दिनों में सीखा था। अब उससे आगे है, तेरा राज्य आए। क्या आए? तेरा राज्य। बैठ जाइए अब। मैं आपको थोड़ा रिवाइज इसलिए करा था कि आपके अंदर वो बातें आ जाए। वो हमने देखा था, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो हम उससे हमने क्या सीखा था? तेरा नाम पवित्र माना, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र, देखो शुद्ध में और पवित्र में क्या है? बहुत फर्क है। शुद्ध में क्या है? शुद्ध का मतलब क्या होता है? शुद्ध का मतलब ये शुद्ध चीज है या मिलावट है? क्योंकि अगर घी में कुछ मिलावट तो वो शुद्ध नहीं है, वो क्या बन गया? मिलावटी घी बन गया। और पवित्र और शुद्ध में फर्क है। शुद्ध का मतलब कि ये पेवर देसी घी, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम शुद्ध घी है। और पवित्र का मतलब इसमें कोई गंदगी नहीं है, उसको बोलते हैं पवित्र। जिसमें कोई अशुद्ध चीज, कोई गंदगी नहीं, उसको बोलते हैं पवित्र। तो वहां पर हमने पढ़ा था, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो वो पवित्र माना जाए मतलब हमारे द्वारा प्रभु के अंदर कोई कलंक नहीं आना चाहिए। तो वो प्रार्थना प्रभु अपने चेलों को इसलिए सिखाते हैं कि तेरी, जो प्रार्थना पढ़े बेटा, वो 9 में लिखा है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना हाँ, जाए। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसका हमने सीखा था, जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे कहता, जो काम तूने मुझे दिया था मैंने उसको पूरा करके तेरी पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्योंकि
जब यीशु मसीह गतसमना में जा रहे थे, पूरा मन उनका क्या हो गया, व्याकुल है, बहुत दुखी अवस्था में है। फिर भी कहते हैं प्रभु ये प्याला क्या कहते हैं, हट जा। मगर फिर भी क्या कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा तो हट जाए मगर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब कहने का, अगर मुझे मरना भी पड़े मगर तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। एक विश्वासी जब इस तरीके से जीवन जिएगा कि प्रभु चाहे दिक्कतें आए, परेशानी आए, बीमारी आए, समस्या कुछ भी हो, मगर प्रभु तेरा नाम क्या हो, मेरे जीवन के द्वारा पवित्र माना जाए। एक जो आत्मिक व्यक्ति की यही प्रार्थना होगी। वो ये नहीं कहेगा प्रभु मेरी समस्या हटे ना हटे, बीमारी हटे ना हटे ना, परेशानी हटे ना, मगर प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरा नाम पवित्र, क्योंकि मेरे द्वारा प्रभु कोई तेरे पर कोई कलंक, कोई आंच, कोई दोष ना उंगली कोई ना उठाए। एक आत्मिक व्यक्ति जो उसका सच में जिसने जान लिया कि प्रभु ने मेरे लिए धरती पर आकर कीमत दिया है, तो वो क्या करेगा, प्रभु आप कुछ भी हो जाए, मेरे चाल चलन मेरे जीवन के द्वारा कोई भी तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा। वो हमने सीखा था, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज जो हम सीखने जा रहे हैं, तेरा राज्य आए। इतना समझ में आया? तेरा राज्य आने का मतलब, इधर हम पढ़ते हैं ना, उधर लिखा है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आज हम वही देखेंगे, तेरा राज्य आए। राज्य का मतलब, प्रभु का राज्य आने वाला है, कब, कितने समय के लिए, है? इसी पृथ्वी पर हमारा यीशु क्या करेगा, राज्य करेगा, उसके लोग। मगर अभी थोड़ी देर के लिए, जैसे हमारी एक प्रार्थना प्रभु ने सिखाया कि तेरा क्या आए, राज्य आए। अभी यहां से खिड़की पे से अगर हम देखें, और देखते समय, समझाने के लिए आपको, देखते समय हमें लगे कि हमारा यीशु आ रहा है, तो घर पे जब हमारे घर पे आएगा तो हमें कैसे लगेगा? आपने खिड़की में से झांका और ऐसा लग रहा है आपके घर में यीशु आ रहा है, तो आपको कैसे लगेगा? हुँ? थोड़ा सोच समझ के बोलना। आपको और समझाने के लिए, घर सब फैला हुआ है और आपके कोई रिश्तेदार आ जाए, कैसे लगेगा आपको? घर सब कुछ फैला हुआ है, झूठे बर्तन इधर पड़े, झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, और आपके कोई रिश्तेदार घर पे आ, आपने खिड़की में से देखा रिश्तेदार आ रहे हैं, कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? खुशी होगी? क्या होगा? हुँ? क्यों होगी? अगर मान लो यीशु को हमने जैसे मेहमान आया, गंदगी देखेगा तो कैसे लगेगा? और अगर यीशु आते समय क्या होगा? अच्छा खुशी हो जाएगी। जैसे कोई बहन बोले थे, क्या बोले थे अभी, कौन बोले थे, अच्छा लगेगा? हाँ? अच्छा लगेगा अगर यीशु आया है तो? अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अच्छा किसको लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा इसको लगेगा, क्योंकि अगर मान लो मेहमान को हमने देखा, ओए मेहमान आ रहे, तो हम क्या करेंगे, झल्ली से गंदी चादर हटा के अच्छी चादर बिछाएंगे, कहीं कूड़ा होगा साइड में करेंगे, झल्ली से करेंगे फटाफट, ताकि मेहमान आ रहे हैं। मगर जब यीशु आएगा, क्या करेंगे उस समय हम? अगर आपके फोन में गंदी वीडियो होगी तो कैसे हटाओगे? गंदी किताब आपकी अलमारी में होगी, अगर उसने देख लिया तो कैसे हटाओगे? हम इंसान के चक्कर में तो लोक लगा लेते हैं, कोई खोल के ना दे।
वो तो इंसान थे। अगर हमारा यीशु आएगा घर में देखेगा गंदगी तो सिर्फ खुश वही होगा, कितना तेरा राज्य आए, खुश वही होगा जो बिल्कुल तैयार होगा, हम मेरा यीशु आ रहा है मेरे घर। नहीं तो बाकी तो सर पीटेंगे। क्योंकि जब तक अगर अभी मेहमान हमारे घर में होंगे ना, हम अपने बच्चों से भी तमीज से बोलेंगे, बेटा खाना खाया आपने। अगर मेहमान होंगे तो बेटा ऐसे नहीं करना, और मेहमान नहीं है तो तेरे को पता नहीं क्या कर रही थी तू। हमेशा तैयार का मतलब, हम तो है ना मेहमान देखकर हमारे तेवर बदल जाते हैं। हमारा यीशु अगर एक हफ्ते के लिए घर पे रहेगा तो हमारी तो आफत आ गई कि अब तो मैं गपशप भी नहीं कर सकता, किसी को उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकता। बोलेंगे जल्दी से जा यीशु यहाँ से, थोड़ी राहत मिल जाए जल्दी, क्योंकि क्या है, अब तो चुगली करने का मौका भी नहीं मिल रहा है, उल्टी सीधी बात करने का मौका। तो यीशु से बोलेंगे क्या कर भैया तू, जल्दी जा ताकि हम अपनी मनमानी कर ले। तो राज्य का मतलब, कहने का मतलब, अगर यीशु हमारे घर 2 दिन भी रह लेगा ना, हमको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जब हम 2 दिन यहाँ उसके साथ नहीं रह सकते तो उधर उसका राज्य कैसे करेंगे युगान युग। मैं जो बोलता हूँ आपको समझ में आ रहा है? हम्म? राज्य का मतलब, प्रभु मेरी सोच में, मेरे विचार में, हर जगह, मेरे घर में, मेरे हर फैसले में तू राज्य करे। कौन करे? तू राज्य करे। पिछले दिनों में हम सीख रहे थे, अगर सच्ची आत्मिकता हमारे अंदर है, सच्ची आत्मिकता का मतलब, एक तो दिखावटी कहते हैं कितना आत्मिक है, कितनी प्रार्थना करने वाला है, एक तो दिखावटी है। और सच्ची जो इसकी होगी तो वो कभी भी क्या करेगा, अपना खुद का निर्णय नहीं लेगा, स्वयं निर्णय नहीं लेगा। स्वयं निर्णय मतलब, कितनी बार हम अपने आप को कोई भी निर्णय ले लेते हैं। निर्णय का मतलब जैसे अदन की बाटी की, मैं उसको देखा, तोड़कर खा लिया। खुद का निर्णय नहीं लेंगे कुछ भी हो जाए चाहे। जो सच्ची आत्मिकता का मतलब, जो से प्रभु ने बोला उसके अनुसार करेंगे हम। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से, आज देखे तो कितने लोग, 2000 साल से भी ज्यादा हो गए लोग प्रार्थना यही कर रहे हैं कि प्रभु तू जल्दी यात्रा राज्य आए। हम्म? तो आज जो धार्मिकता का जो राज्य के बारे में हम जो सीखेंगे, निकालेंगे बेटा दूसरा पत्रस। क्योंकि इस संसार में क्या है, बहुत बुराई फैली हुई है। आज हम जहां भी अगर न्यूज भी आप देखोगे, पेपर पढ़ोगे या न्यूज देखोगे, जहां भी देखोगे सब क्या है, एक दूसरे के विरोध में मारने काटने में लगे पड़े हैं। और एक होता है जैसे कि व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले ज्यादा है आज के टाइम पे। जब न्यूज में देखेंगे तब पता चलेगा। तो जब ऐसी चीजों से तंग होने के बाद एक वचन निकालूंगा, मैं आपसे पढ़वाऊंगा, निकाले बेटा दूसरा पत्रस 3 का 13 पढ़ेंगे। वहां पर पत्रस बोलता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार क्योंकि ऐसी प्रार्थना सिर्फ वही करेगा जो इस संसार से, गंदगी से या ऐसी समस्याओं से जो परेशान हो गया, वो फिर ऐसी प्रार्थना करेगा। पढ़े बेटा। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हाँ, इधर प्रभु का दास पत्रस कहता है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। क्योंकि आज इस पृथ्वी पर देखे तो जहां भी देखो बुराई बुराई है। जहां भी देखो, मैं जब हम न्यूज भी देखते हैं, इतना पाप बढ़ गया कि लोग डरते नहीं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते, काट देते हैं, मार देते हैं, जो मर्जी कर देते हैं।
तो इन दिनों में जैसे बहुत समय से प्रभु के दास लोग भी प्रार्थना करते आ रहे, प्रभु क्या आए, तेरा राज्य आए। तो यहाँ पर जब प्रभु का दास पतरस भी ये कहता है कि पढ़े बेटा इसको। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई इसको अगर पृथ्वी, 10 से पढ़े बेटा, 10 से मिला के पढ़े। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। क्योंकि प्रभु का दिन जो है चोर के समान आएगा, कभी भी आएगा। जैसे मैंने बताया ना, अगर मान लो जैसे रिश्तेदार अचानक आ गए, घर में फैला हुआ कूड़ा देखेंगे तो क्या हुआ, ऐसे ही हमारा प्रभु भी कैसे एक चोर के समान आएगा। हाँ, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ, ये जो है ना, इधर लिखा तब तो बहुत तप्त होकर, यानी कि गर्म होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर काम सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। आगे, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना ये चाहिए। हमने कितने समय से प्रभु के दासों के द्वारा पढ़ा है कि ऊपर ये सब आकाश मंडल में जितने भी ये सब क्या है, पिघल कर नीचे गिरेंगे। क्योंकि एक समय था प्रभु ने जल के द्वारा सबको नष्ट किया, मगर अब आग के द्वारा करेगा। ये सब कुछ हमने कितनी पहले से सब सीख लिया है, देखा ना। जबकि ये सब वस्तुएं इस तरीके से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। हाँ, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, हाँ, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हाँ। इधर हम जब वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, यानी कि जैसे हमें ऐसे तैयार होना चाहिए कि प्रभु ने बोला है मैं चोर के समान आऊंगा, कभी भी आ जाऊंगा, तो उसके हिसाब से लिखा है उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। आगे, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे हाँ, और आकाश के गढ़ बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हाँ, ये सब पिघल कर गिरने वाले हैं, हाँ, गल जाएंगे। आगे बेटा, ये पर 13 उसकी है। हाँ, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। क्योंकि ये सब तो क्या होने वाला है, नाश होने वाला है, मगर एक नई धरती और आकाश बनेगा जिसमें लिखा ना, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछता हूँ इस आयत को लेकर, क्या जब हमको पता है ये सब नाश होने वाला है, तो उसके लिए क्या हम तैयार हो रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आता है। हमें पता है कि ये सब प्रभु आग के द्वारा सब नष्ट करेगा, तो उसके हिसाब से लिखा ना, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते जिस पे धार्मिकता, क्योंकि जिसको एक आस है, इधर पतरस को एक आस है कि हम नई धरती आकाश में जहां धार्मिकता वास करेगी हम वहां पर क्या करेंगे। तो जिसको आस है वो तो दिन पर दिन क्या करेगा, तैयार रहेगा, जिसके अंदर आस है। और जिसको आस नहीं है तो जैसे भी चल रहे चलने दो। नहीं आया ना समझ में। जिसको क्या है, इधर लिखा ना, एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। आस मतलब उसको पता है कि ये सब क्या होगा, नष्ट होगा, एक नया बनेगा, उसको आस है। उसमें क्या है कि हम वहां पर धार्मिकता वास करेगी, तो उसको उस धार्मिकता में वास होने के लिए प्रतिदिन उसका चाल चलन कैसे होना चाहिए। जिसको आस है ना, वो प्रतिदिन अपने चाल चलन में क्या करेगा, एक बदलाव लाएगा। और जिसको आस नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक वचन और पढ़वाऊंगा मैं आपसे, तो उधर हमने पढ़ा है परमेश्वर का क्या है, राज्य आए। क्योंकि उस नया धरती आकाश में परमेश्वर क्या करेगा, राज्य करेगा। तो इधर जब पढ़ते समय एक आयत और पढ़वाऊंगा आपको मैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो आत्मिक है वो फिर प्रभु से प्रार्थना क्या करेगा, वो ये नहीं करेगा अपनी सुख सुविधा के लिए, नहीं बोलेगा प्रभु से। सिर्फ वो यही कहेगा प्रभु इस पृथ्वी पे क्या हो, तेरी महिमा हो और तेरा क्या है, राज्य आए।
तो यीशु ने भी, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते, उसने भी अंत के दिनों में नूह से बोला था, नूह के समय। वो भी आयत पढ़ ले हम पहले, दूसरा पत्रस 2 का 5 पढ़े बेटा। और प्राचीन क्योंकि जिसको आस है नया धरती आकाश की। हाँ। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, हम्म। वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। नूह के समय जैसे आज देखे ना, पाप बढ़ता जा रहा है। न्यूज में देखेंगे हम, टीवी खोल के देखो तो क्या हो गया, बहुत पाप इतना बढ़ गया, लोग डरते नहीं है। सेम वैसे ही हो गया, लिखा है ना, प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा। क्योंकि पहले समय क्या है, नूह के समय जब पाप बढ़ गया तो सबको जल प्रलय के द्वारा प्रभु ने क्या करा, खत्म कर दिया। किसके द्वारा? जल प्रलय के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय करके भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को क्या करा उसने। यानी कि कहने का मतलब, जब चारों तरफ देखे तो उधर लोगों के अंदर बुराई बुराई थी, मगर उस बुराई के बीच में भी नूह ने अपने आप को क्या करा, एक अपने आप को क्या करा, बचा के रखा। हम जब वचन पढ़ोगे, वो तो लिखा है, मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था क्या निकलता था उनके अंदर से, बुराई निकलती थी। उस बुराई के बीच में भी नूह ने अपने आप को क्या करा, बचा के रखा, बुराई से बचा के रखा। आज अगर हमको एक आशा है कि हमारा यीशु आएगा लेने के लिए, तो हमें कितना चाल चलन में पवित्र होना चाहिए। हमारी सोच पर, हमारे हर चीज में परमेश्वर का क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए। अगर नहीं है, जैसे प्रभु के दास वहां पर बोलते ना, हमने सबसे पहले पढ़ा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, आगे तेरा राज्य आए। तो नूह ने भी यही प्रार्थना उसकी किया होगा कि प्रभु तेरा क्या आए, राज्य आए। क्योंकि उस समय भी क्या है, सबको खत्म करके फिर दोबारा से क्या वो सृष्टि बना रहा है। उस 8 लोगों के द्वारा फिर दोबारा से पृथ्वी क्या हो गया, भरा है। अगर उस समय वो नूह अपने आप को बचा के नहीं रखता तो सब खत्म। उसी तरह इस नया धरती आकाश में अगर हमें वास करना है, तो इस पूरे संसार से हमें क्या करके रखना पड़ेगा, अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जब पढ़ते समय एक आयत और पढ़वा के फिर हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। ज्यादा आयत नहीं पढ़वाऊंगा मैं आपको, एक आयत पढ़ ले हम। क्योंकि आज बहुत से विश्वासी ये स्वीकार कर लेते हैं कि मसीह क्या है, पृथ्वी पर जल्दी अपना राज्य स्थापित करने वाला है। क्या करने वाला है? बहुत से मसीह क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी इधर 1000 साल का क्या है, राज्य स्थापित करेगा। पता नहीं आपको विश्वास है नहीं है, नहीं है ना? है? किन किन को विश्वास है कि हमारा यीशु इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेगा? पता नहीं विश्वास है नहीं, ऐसे ही हाथ उठा रहे। वचन में पढ़ा कभी? पढ़ा है? क्या पढ़ा है? 1000 साल क्या करेंगे वो, इस पृथ्वी पर क्या करेंगे? जब उनको पता है कि 1000 साल राज्य करेंगे, तो वो वचन भी हम पढ़े, थोड़ा आपको समझ में आएगा। पहला यूहन्ना, तो अगर आपको विश्वास है तो उसका एक सबूत भी तो होना चाहिए ना। अगर आपको विश्वास है, उसका कुछ सबूत भी दिखना चाहिए ना। अभी जितने लोगों ने हाथ उठाया कि हाँ हमें क्या है, विश्वास है, तो विश्वास है तो कुछ सबूत भी दिखना चाहिए। सबूत का मतलब, हुँ? अगर हमें विश्वास है कि इधर वो क्या करेगा, इधर 1000 साल राज्य करेगा, तो हमें क्या होना चाहिए,
पढ़ ले बेटा, पहला यूहन्ना 3:3 पढ़ेंगे हम। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। लिखा है ना, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, उस पर ये आशा रखता है, क्या आशा रखता है? कि मेरा यीशु क्या करेगा, इधर 1000 साल राज्य करेगा, आशा है। ठीक है ना, अगर जिसको आशा है रखता है जो तो वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है, क्योंकि उसके साथ अगर राज्य करना है तो जैसा वो पवित्र है वो क्या करेगा, अपने आप को तैयार करेगा, पवित्र बनता जाएगा। क्योंकि आज हमको बहुत लोगों को क्या है, हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा मसीह आएगा तो इस पृथ्वी पर वो क्या करेगा, इधर राज्य स्थापित करेगा, हमें विश्वास तो है, मगर हम आशा तो है, मगर अपने आप को वैसे तैयार नहीं करते। तो फिर ऐसा आशा या ऐसे विश्वास क्या काम का, जब अपने आप को जब तैयार नहीं कर रहे हम। जिसको आशा है ना, उसको दिखता है उसके चाल चलन में, वो हर दिन क्या करेगा, जैसा मेरा बुलाने वाला पवित्र मैं भी क्या करूंगा, पवित्र बन। क्योंकि देखो इस संसार में जब चारों तरफ पाप ही पाप था, उसके बीच में भी नूह ने अपने आप को क्या है, बुराई से बचा के रखा। उसने अपने आप को हर पाप से बुराई से बचा के रखा। ये अच्छा दुष्टान हम सीखने की बात है। चारों तरफ क्या है, पाप ही पाप है, लोगों के अंदर जो भी अंदर मन में आ रहा, बुराई आ रही, उस बीच में भी नूह ने क्या करा, अपने आप को बुराई से बचा के रखा। जब बचा के रखा तो परमेश्वर ने भी उसको क्या करा, जल प्रलय के द्वारा उसको बचा लिया। उसी तरह नया धरती ये सब पिघल कर गिरने पर है, ये सत्य है, गिरेगा या पिघल कर। तो जब हमको पता ये सब नाश होगी, नया धरती आकाश प्रभु बनाया, तो उसके लिए हमने कितनी तैयारी हमें अपने आप को होनी चाहिए। अगर हम तैयारी मालूम है और तैयारी नहीं कर रहे, तो ऐसे मालूम होने से फायदा क्या है फिर। हम्म? तो इसीलिए एक वचन पढ़ता हूँ, जैसे मान लो हमें मालूम है कि अब ज्यादा समय नहीं है, वो निकालेंगे प्रकाशित वाक्य। क्योंकि अगर जिसको विश्वास है कि मेरा यीशु आएगा, तो वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को तैयार करेगा। तैयार कैसे करेगा? जैसे एक दुल्हन, दूल्हा जब आता तैयार होती है, तो हमें भी कैसे होना तैयार का मतलब, अगर किसी से कोई कर्जा लिया हो, जल्दी से चुका दे। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है, जल्दी से निपटा दे। जल्दी से कोई कुछ, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि जब पता है कि दूल्हा आ रहा है, तो दुल्हन क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है कि दूल्हा क्या हो गया, आ रहा है। तो हमारा यीशु भी चोर की समान कभी भी बहुत जल्द आने वाला है। तो हमें क्या करना है, जल्दी से अपने आप को क्या करना है, तैयार। राज्य तैयार का मतलब, अगर हमारे घर में पूरी सेटिंग सही है, तो कोई भी आ जाए फिर कोई दिक्कत, फिर दिक्कत होगी छुपाने की कोई। फिर जल्दी से कूड़े को साइड में या टूटे फूटे बर्तन को, गंदे बर्तन को साइड में छुपाने की जरूरत, क्योंकि क्या है, बिल्कुल तैयार है भैया, साफ सफाई, कभी भी कोई भी आ जाओ। अगर हमारे भी घर में जैसे साफ सफाई, ऐसे है इधर भी अगर साफ सफाई है, प्रभु तू कभी भी आ जा, कोई टेंशन नहीं है। प्रभु तू कभी भी आ जा, फिर टेंशन होगी कोई? तो इसलिए लिखा है, जैसे हमने पढ़ा ना, राज्य, परमेश्वर का राज्य, यानी कि राज्य का मतलब प्रभु मेरी इच्छाओं पर, मेरी सोच पर, मेरे हर चीज पर क्या है, तेरा राज्य है। जब उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी में जब चलेंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि अगर मान लो, आइए हम ये वो पढ़ ले बेटा, एक पहले प्रकाशित वाक्य 17:19 का 9 पढ़े।
तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हम्म। यह लिख कि हम्म। धन्य है वह जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हम्म। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। 7 पढ़े बेटा, 19 का 7। आओ हम आनंदित और मगन हो हम्म। और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, यानी कि हम जो है उसकी दुल्हन है, यीशु हमारा दूल्हा है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। तैयार का मतलब, अगर किसी से लेना देना है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, किसी से जो भी है, हम बिल्कुल क्या रहे, एकदम तैयार कि मेरा यीशु कभी भी आ जाए, हम क्या उसके साथ बादलों पर उठाए। अगर कुछ होगा तो वो उधर लेकर नहीं जाएगा। तो इसीलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी, अगर तू कभी भी आ जाए, क्योंकि जब हमें पता है कि ये सारा ऊपर जो हम देखते हैं ये पिघल कर नीचे गिरने पर है, क्योंकि पहले तो प्रभु ने जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नाश किया, मगर अब की बार ये आग के द्वारा नाश करेगा। जब हमें पता है ये पुराना आकाश और धरती पिघल कर जल जाएगा, जो नया बनेगा, जिसमें धार्मिकता वास करेगी, जिसको ये मालूम है, जिस ये बातों पर भरोसा करता है, तो उसको प्रतिदिन अपने चाल चलन में कैसे बदलाव लाना है। हालेलुया। फिर अगर उसको पता है मेरा यीशु आ रहा है, तो उसको फिर क्या है, घर में कोई टीवी को छुपाने की जरूरत नहीं है, गंदी बुक को छुपाने की जरूरत नहीं है, गंदी वीडियो को छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई गंदगी छुपाने की जरूरत, क्योंकि प्रभु अभी मेरे घर में, मेरे फोन पे, मेरे टीवी में, मेरे परिवार में प्रभु तेरा राज्य है। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू कभी भी चोर के समान आ जाए, मैं तैयार रहूंगी। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, स्तुति हो प्रभु। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, हमारी हर चीज में एक बदलाव आ जाता है। हमारी बातों में बदलाव आ जाएगा, हमारे कामों में बदलाव आ जाएगा। मगर जब यीशु हमारे साथ रहता है, एक मेहमान के चक्कर में इतना बदलाव, मगर यीशु हमारे साथ रहता है, एक मेहमान को दिखाने के लिए हम 2-4 दिन दिखावा तो कर देते हैं, फिर बाद में वैसा का वैसे ही स्वभाव। मगर यीशु हमारा 2-4 दिन के लिए थोड़ी आएगा, वो तो युगान युग हमारे साथ। हम उसके साथ रहना, तो हमें कितना बदलना पड़ेगा। प्रेमी पिता, हम तेरे चरणों में आए। इसलिए पतरस ने भी जब देखा था, तो वो भी यही बोल रहा है, कहता है जब वो इस संसार की बुराई से जब तंग आ गया, तो उसकी भी प्रार्थना यही वो उसने करा था, पतरस ने भी, कि हम ऐसे नए पृथ्वी और आकाश की राह देख रहे जिसमें धार्मिकता वास करेगी। अगर एक विश्वासी के अंदर यही है कि हाँ प्रभु, एक नया आकाश और धरती जिसमें धार्मिकता वास करेगी, उसमें मैं भी वास करना चाहता हूँ, तो हमें कैसे तैयारी में रहना है प्रतिदिन। जैसे नूह ने इस पाप भरे संसार में बुराई से अपने आप को बचा के रखा, हमें अपने आप को कितना बुराई से बचा के रखें। क्योंकि जब यसाया में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत भी प्रभु का भय मानते हुए उनकी आराधना जब करते हैं, वो बोल क्या रहे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है।
तो वो जो पवित्र परमेश्वर है, उसके साथ अगर हमें पवित्र परमेश्वर के साथ रहना है तो हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना, प्रभु तेरा राज्य आए। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, स्तुति हो। हम हर दिन जैसे घर में हर दिन हम साफ सफाई करते हैं, कि कोई आ जाएगा तो गंदगी देखेगा तो क्या बोलेगा, उसी तरह हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। अगर हमारे अंदर कोई अशुद्धता है, उसको जल्द से जल्द हम निकालें। कहीं ऐसा ना हो हम इधर ही रह जाएं। हम हर दिन जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हम पवित्रताई में बढ़ते जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हालेलुया। जैसे मेरे यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर उसने जो बोला था वही किया उसने। हम कितनी बार बोल तो देते हैं प्रभु के चरणों में, वायदा कर लेते हैं, मगर यीशु ने जो बोला वो करके दिखाया। जिस काम के लिए यीशु को भेजा था उसने करके दिखाया। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हमारे महान प्रेमी पिता, तेरे चरणों में एक बार फिर से प्रभु हम आते हैं। प्रभु हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे हर क्षेत्र में प्रभु तू राज्य करे। कितनी बार प्रभु जैसे हव्वा ने प्रभु तेरे आज्ञा को उल्लंघन करके खुद निर्णय ले लिया। प्रभु कितनी बार हम निर्णय लेकर प्रभु गलत फैसला लेकर प्रभु जी अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान है, वो कभी भी अपना खुद निर्णय नहीं लेगा, जैसा परमेश्वर बोलेगा वैसे ही चलेगा। स्वर्ग के परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति में एक बार फिर से अपने सरों को झुकाते हैं। हमें मालूम है कि तू चोर की नाई एक दिन आने वाला है, तो हमें अपने प्रभु जी कितना भय और भक्ति के साथ प्रभु उस जहाँ धार्मिकता वास करेगी वहां अगर हमें रहना है तो कितना हमें जागते रहने की जरूरत है। एक एक को इन दिनों में प्रभु जी तेरे इन वचनों की गहराई में जाकर प्रभु इनको समझ कर अपने जीवन को तैयार करने के लिए तेरी आत्मा हमें सहायता करे। क्योंकि जैसे नूह के समय था प्रभु जी, जहां भी देखे बुराई बुराई और बुराई के अलावा कुछ नहीं लोगों के अंदर निकलता था। आज भी अगर हम न्यूज देखे या कहीं भी नजर उठा के देखे, वही समय आ गया है। प्रभु जैसे नूह ने अपने आप को बचा के रखा, हमें भी अपने आप को प्रभु इन बुराई से बचाकर अलग रहने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। अगर पिछले दिनों में कुछ बातों के कारण हमारे अंदर जो पाप आया है प्रभु, उनको प्रभु पछतावा करके उसको निकाल कर प्रभु जय पाकर आगे चलने में सहायता करना। जिस मुताबिक तूने सदम और अमोरा को नष्ट करने के लिए प्रभु ठाना था, उस बीच में एक लूत धर्मी था, तूने प्रभु उसको भी बचा लिया। सच में प्रभु तेरी दृष्टि में एक भी अनमोल है। अगर हमारे बीच में प्रभु जी कोई पाप में फंसा हुआ है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इन दिनों में उस बुराई से प्रभु अलग होकर तेरे साथ एक पवित्रताई वाला जीवन जीने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे। एक एक को तेरे बलवंत हाथ में देते हैं। आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया, उसके लिए धन्यवाद। एक एक को इन वचनों के द्वारा प्रभु तू आशीषित करना। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की।